सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम कमेंट पिक कर रहे हैं क्रेजी लाइफ एयस का, जो लिखते हैं सर प्रोडक्ट पे कम से कम प्राइस कैलकुलेशन कैसे करें। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट पे कम से कम आप अपने हिसाब से प्राइस कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का फिक्स्ड परसेंटेज लगता है, जो भी हो, कमीशन हो, रेफरल फीस हो, क्लोजिंग फ़ी हो, जो भी, वो आपको देना ही पड़ेगा। उस पे आप कुछ कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। आप एक खाली चीज़ कर सकते हो कि कोई प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा कि 500 तक आप रखेंगे तो मान लीजिए 9% का आपको रेफरल फ़ी आ रहा है, या 500 से ऊपर का सामान बेच रहे हो तो आपको वही 9 के जगह 10 या 12% का रेफरल फ़ी आ रहा है, ऐसा होता है। तो इस केस में जो कि है, आप कोशिश करो कि जैसे कि 500 का बाउंडेशन है, 500 के बाद परसेंटेज ज़्यादा लगता है, तो आप 500 के अंदर लिस्ट करने की कोशिश करो। अगर 1000 का बाउंडेशन है, 1000 के अंदर का जो परसेंटेज है वो रेफरल फ़ी का या क्लोजिंग फ़ी का जिसका भी कम लग रहा है, तो आप 1000 के अंदर का करो। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ये बाउंडेशन वाले का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप कर सकते हैं। इसमें कि प्राइस वाइज बाउंडेशन रहेगा, अलग अलग परसेंटेज लगेगा एक ही कैटेगरी में। उस केस में आप कोशिश करो कि कम से कम बाउंडेशन वाला प्राइस के अंदर अपना लिस्टिंग बनाओ, और ताकि जो कि आपका रेफरल फ़ी वगैरह कम लगे, और उस वजह से क्या होगा, कस्टमर के लिए दाम कम रह जाएगा, तो कस्टमर ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करने का चांसेस रहेगा कस्टमर का। और बाकी आपने जो बोला है कि कम से कम कैलकुलेशन करें, तो वैसा कुछ नहीं हो सकता। आप इसमें भले कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो जिससे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, पर खाली ये होगा कि आपका जो वो सेल्स है वो ग्रो होने का चांस ज़्यादा रहेगा ये स्ट्रैटेजीज की वजह से। कस्टमर को लगेगा कि वो कम है, पर एक्चुअल में वो कम होगा ही नहीं, जितना आप चाहते हो उतना ही होगा। तो इसमें आप ट्रिक क्या यूज़ कर सकते हो, बेसिकली फ्लिपकार्ट में आप यूज़ कर सकते हो। देखा होगा आपने, फ्लिपकार्ट में मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट बिकता है सब में डिलीवरी चार्ज रहता है, तो आप डिलीवरी चार्ज ऐड कर सकते हो। मान लो कि आपका एक प्रोडक्ट है, उसको आप 220 रुपये में सेल करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, 220 का प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट 220 में डाल दोगे, तो कोई भी कस्टमर आएगा तो 220 देखेगा तो उसको ज़्यादा लगेगा तो ऑर्डर नहीं करेगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, 220 के प्रोडक्ट को आप सिंपली डाल दो 160 रुपये में, और बाकी का जो बचता है इधर हो गया आपका 40 रुपये, 50-60 रुपये, तो 60 रुपये आप डिलीवरी चार्ज लगा दो। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो 60 रुपये उधर डिलीवरी चार्ज रहेगा, तो एक तरह से हिडन चार्ज हो जाएगा। मैक्सिमम कस्टमर जो होते हैं वो डिलीवरी चार्ज पे नोटिस नहीं करते हैं। तो आप ये जो ट्रिक वगैरह यूज़ करके जो कि अपना सेल्स को ग्रो कर सकते हो। जब फाइनल पेज पे पहुंचेगा कस्टमर तो उसको दिखाएगा कि डिलीवरी चार्ज है इतना इतना है। अगर कस्टमर ने ध्यान दिया तो दिया, नहीं तो ऐसे भी ऑर्डर प्लेस कर लेगा। और मैक्सिमम कस्टमर मैं देखता हूँ कि ये जो मैंने जो आपको ट्रिक बताया ना कि ये फुल आप 220 का 220 कर दोगे तो वो कस्टमर नहीं लेते हैं। और अगर आप प्राइस उतना ही रखोगे, पर अगर उसको डिलीवरी चार्ज के साथ डिवाइड कर दोगे, आधा डिलीवरी चार्ज में लगा दोगे, कुछ इधर में लगा दोगे, तो तब जो कि आपका प्रोडक्ट का सेल्स ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। तो मेरी कोशिश जब भी यही रहती है कि मैं कोई भी फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करता हूँ तो उस पर डिलीवरी चार्ज अलग से लगाता हूँ। प्राइस कम कर देता हूँ प्रोडक्ट का, डिलीवरी चार्ज में ऐड करके वही प्राइस पे लगा देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि सेल्स थोड़ा इंक्रीज होता है। बाकी आप अमेज़न पे भी ऐसा ट्रिक कर सकते हो, पर अमेज़न पे बेसिकली ज़्यादा सेलर्स करते नहीं है, क्योंकि अमेज़न एक तरह से देखेंगे तो थोड़ा हाइलाइटेड टाइप का दिखा देता है अमेज़न, तो इसलिए लोग करते नहीं है। और आपको जो कि है, आपका जो लिस्टिंग का क्वालिटी है वो भी उतना अच्छा नहीं लगता अगर उस पर आप डिलीवरी चार्ज लगा दोगे अमेज़न में। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता अमेज़न पे लगाने के लिए, पर आप चाहो तो लगा सकते हैं अमेज़न पे भी। तो यही 1-2 तरीका जिससे आप जो अपना लिस्टिंग है उसका प्राइस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। मतलब कि एक्चुअल में तो कम होगा नहीं, पर आप उसको कम दिखा सकते हो। और इस तरीके से जो आपका सेल्स है वो भी ग्रो कर सकते हो, और इस तरीके से अपना बिज़नेस चला सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं आपको सिंपल भाषा में ये कहूँगा कि प्राइस को, मतलब कि आप चाहोगे कि मिनिमम से मिनिमम जो है कमीशन दोगे, तो वैसा कुछ नहीं होता है। कमीशन जो अमेज़न फ्लिपकार्ट का वो लेगा ही, कम है तो कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है, कैटेगरी वाइज वो लेगा ही, वो फिक्स है। तो अभी के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।